नमस्ते। देखिए, कभी-कभी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जब हमें कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, क्या करें, है ना? तो आज हम इसी मुश्किल लगने वाले सफर को ना एकदम आसान बनाने वाले हैं। ये एक गाइड है, एक रोड मैप जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं, हिम्मत भी देगा। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पहला कदम क्या होना चाहिए? फिर सबूत जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद कोर्ट सिस्टम को थोड़ा समझेंगे। अगर वकील की जरूरत है और पैसे नहीं हैं तो क्या करें? और आखिर में सबसे जरूरी बात, दिमाग से काम कैसे लें, दिल से नहीं। चलिए एक-एक करके इन सबको समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कदम की। देखिए, किसी भी कानूनी लड़ाई की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है एफआईआर से, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये समझिए कि ये वो पहली ईंट है जिस पर पूरे केस की इमारत खड़ी होगी। अगर ये सही से रखी गई तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो एफआईआर लिखवाएं कैसे? बहुत सिंपल है, बस 4 बातें याद रखनी है। 1, अपने सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन जाइए। 2, जो भी हुआ है उसे बिना डरे पूरी डिटेल में बताइए, कुछ भी मत छिपाइए। 3, और ये सबसे सबसे जरूरी है, एफआईआर का नंबर जरूर ले लें। ये आपके केस की पहचान है, इसका आईडी कार्ड समझिए। और 4, एफआईआर की एक कॉपी मांगिए, ये आपको मुफ्त में मिलेगी, ये आपका हक है। हाँ, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्या हो अगर पुलिस एफआईआर लिखने से ही मना कर दे? ये होता है और बहुत बार होता है। लोग यहीं पर आकर घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर हिम्मत नहीं हारनी है। कानून ने इसके लिए भी रास्ते बनाए हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, अगर थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो सीधे उनके ऊपर के अधिकारी यानी एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाइए, उनको एक लिखित शिकायत दीजिए। आजकल तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं या ईमेल से भी शिकायत भेज सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ से भी बात नहीं बनी, तो आपके पास एक बहुत बड़ा अधिकार है। आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं कि पुलिस को एफआईआर लिखने का आदेश दिया जाए। अच्छा, एक और कमाल की चीज है, जीरो एफआईआर। ये क्या होता है? मान लीजिए घटना हुई है किसी एक शहर में और आप हैं किसी दूसरे शहर में, तो क्या आप वहां एफआईआर नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो पुलिस स्टेशन उसे 0 नंबर से दर्ज करके सही जगह वाले स्टेशन को खुद भेज देगा। इससे जो कीमती वक्त होता है ना, वो बच जाता है। खासकर रेप या उत्पीड़न जैसे मामलों में ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, एफआईआर हो गई, पहला कदम पूरा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई और असली जीत सबूतों के दम पर होती है। तो अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े हथियार की, एविडेंस। एक मजबूत केस सबूतों से ही बनता है। और सबूत क्या है? आज के जमाने में तो सबूत हर तरफ बिखरे पड़े हैं। वो व्हाट्सएप चैट, वो कॉल रिकॉर्डिंग, कहीं का सीसीटीवी फुटेज, कोई मेडिकल रिपोर्ट, ये सब सोने की तरह कीमती हैं। और हाँ, अगर किसी ने कुछ देखा है तो वो गवाह भी एक बहुत बड़ा सबूत है। बस इन सबको संभाल कर रखने की जरूरत है। और यहाँ पर एक बहुत बहुत ही ज़रूरी बात, जितने भी डिजिटल सबूत हैं जैसे चैट, फोटो, रिकॉर्डिंग, उनका फौरन बैकअप ले लीजिए, अपनी ईमेल पर भेज दीजिए या गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स जैसी किसी क्लाउड सर्विस पर डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि कल को फ़ोन खो गया, ख़राब हो गया या किसी ने डिलीट कर दिया तो सबूत खत्म। इसलिए एक कॉपी हमेशा अलग, सेफ जगह पर रखिए। ओरिजिनल को नहीं छेड़ना है, बस एक कॉपी बना लेनी है। तो एफआईआर हो गई, सबूत इकट्ठा कर लिए, अब आगे क्या? अब मामला पहुंचेगा अदालत। लेकिन कौन सी अदालत? भारत का जो कोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जैसे हर बीमारी के लिए अलग डॉक्टर होता है, वैसे ही हर केस के लिए अलग कोर्ट है। अगर मामला घरेलू हिंसा या उत्पीड़न का है तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट जाएंगे। तलाक, मेंटेनेंस या बच्चे की कस्टडी जैसे पारिवारिक मामले हैं तो उसके लिए फैमिली कोर्ट है। जो बड़े और गंभीर क्रिमिनल केस होते हैं वो सेशंस कोर्ट में सुने जाते हैं। और फिर अगर आप निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, वकील का खर्चा। कानूनी लड़ाई में पैसा तो लगता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जिसके पास पैसा नहीं उसे न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में सबको न्याय का हक है। तो अगर वकील करने के पैसे नहीं हैं तो क्या रास्ता है? आइए जानते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आपको बस इतना करना है कि अपने जिले में जो इसका ऑफिस है
जिसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, वहां जाना है। वहां जाकर एक सिंपल सा आवेदन देना है बस। इसके बाद आपको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से एक मुफ्त वकील दिया जाएगा। ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। तो हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली, एफआईआर, सबूत, कोर्ट, वकील, सब ठीक है। लेकिन एक चीज है जो इन सबसे ऊपर है, और वो है आपकी मानसिकता। देखिए, कानूनी लड़ाई सिर्फ कानून की किताबों से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से जीती जाती है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, स्ट्रैटेजी, रणनीति। इमोशन को साइड में रखकर दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें। अगर केस जीतना है तो ये 5 नियम गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, भावुक नहीं, लॉजिकल बने, दिमाग से सोचें। नंबर 2, हर चीज हर बात लिखित में होनी चाहिए, जुबानी बातों की कोई कीमत नहीं। नंबर 3, सबूत इकट्ठा करने का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, लगातार करते रहें। नंबर 4, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, सोचें, समझें, फिर कदम उठाएं। और नंबर 5, एक अच्छा वकील चुनें, ये बहुत जरूरी है। तो एक तरफ है वो गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं, और दूसरी तरफ है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। गलती क्या है? एक्शन लेने में देर करना। स्मार्ट तरीका क्या है? फौरन एक्शन लेना। गलती, गुस्से में या डर कर सबूत डिलीट कर देना। स्मार्ट तरीका, हर छोटे बड़े सबूत को संभाल कर रखना। गलती, इमोशनल होकर कोई भी समझौता कर लेना। स्मार्ट तरीका, दिमाग से काम लेना। बस इतना सा फर्क है हार और जीत में। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, जीत का एक ही फॉर्मूला है, सबूत प्लस धैर्य प्लस सही रणनीति। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, जीत उसी की होती है। ये कोई लॉटरी नहीं है। कानूनी लड़ाई किस्मत से नहीं बल्कि तैयारी, हिम्मत और एक ठोस प्लान से जीती जाती है।